नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज हम चलेंगे आपको लेके लखनऊ। तो हमने अपने रूम से निकल लिए हैं और हम चल रहे हैं स्टेशन के लिए। हम पैदल मार्ग से फिर आगे चल के हम ऑटो रिक्शा लेंगे। तो हम अपने इलाहाबाद के रूम से निकल चुके हैं और हम आगे बढ़ते हुए, हमारी ये गली है, सुंदर सी गली। और देखिए हम ऑटो लिए, फिर ऑटो लेने के बाद हम जस्ट तुरंत पहुंच चुके हैं स्टेशन। और ये स्टेशन है प्रयागराज संगम स्टेशन है। तो हम संगम स्टेशन आ गए हैं और फिर हम लेंगे टिकट लेने के बाद हम तुरंत बैठेंगे अपनी ट्रेन अपनी सीट पे। तो कुछ इस तरह से हम कुछ फ़ोटो लेते हुए प्रयागराज संगम स्टेशन पे, और फिर हम धीरे धीरे कदमों से अब आगे बढ़ेंगे। अब फिर से हमने ये प्रयागराज संगम कितना सुंदर है, आप यहाँ आएंगे तो बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये स्टेशन। तो आप देख भी सकते हो वीडियो में। फिर से हमने अपनी सीट, मुझे मिल गई, मैं सीट पे बैठ चुका हूँ। और हम अब सीट पे बैठ के और फिर चल दिए। तो हम घुमाएंगे आपको लखनऊ में बहुत सारे जगहों पे मैक्सिमम मैं कवर करूँगा। देखिए मैं उतर चुका हूँ, सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं उतर चुका हूँ लखनऊ स्टेशन पे। फिर मैं ये उतर रहा हूँ लखनऊ स्टेशन पे ही। पुल है, मैंने मेरे साथ ही मामा दिख रहे हैं जो कि मामा कम दोस्त ज़्यादा हैं। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। देखिए पूरा नज़ारा देखिए लखनऊ स्टेशन का, कितना बड़ा लखनऊ स्टेशन है। तो हमने नीचे आया और हम सुबह 5 बजे रेस्टोरेंट में कुछ नाश्ता किए और हम दोनों ने नाश्ता करने के बाद फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने नहाया धोया और फिर हम लोगों ने 5 बजे यही इस तरह से स्टेशन, बड़ा सा स्टेशन आप देख सकते हो, इतना बड़ा स्टेशन है, कितना खूबसूरत है। तो फिर हम नहा धो के और 5 से 6 बजे चाय लेते हैं। चाय लेने के बाद हम धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रेस्टोरेंट था जहाँ हम सुबह के नाश्ता वगैरह 5 बजे करते हैं और हम धीरे धीरे आगे अब बढ़ने लगे। और कुछ दूरी हमने ऑटो लिया, फिर पैदल चले, चूँकि हमें हमारा उद्देश्य है आप सबको दिखाना है लखनऊ की पूरी सरजमी को। तो हम पैदल भी बहुत स्थानों पे चल ही लेते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, चलते रहते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे साथ मामा जो कि हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो आइए करते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और हम पहुंच चुके हैं अम्बेडकर पार्क। तो पहला मेरा टूरिस्ट प्लेस है अम्बेडकर पार्क। ये बाहर का सीन्स है और हम यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ की व्यू। पूरी संगमरमर का बना हुआ ये पूरा अम्बेडकर पार्क बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही बेहतरीन है। कहते हैं कि लखनऊ का नज़ाकत इसमें बसती है इस पार्क में। और हमने टिकट लिया और टिकट लेने के बाद हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और अंदर प्रवेश करने के बाद देखिए अंदर कुछ नज़ारा इस प्रकार है। और मामा पीछे से कैमरा करते हुए। तो आइए फिर से स्वागत करते हैं और चलते हैं अंदर अम्बेडकर पार्क के और देखते हैं बेहतरीन नज़ारा इस पार्क का। देखिए कुछ इस तरह का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब, अपने आप में बेमिसाल है ये पार्क। और उत्तर प्रदेश की शान है और बेसिकली दलितों और सर्व समाज का ये अभिमान है। यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल है डॉक्टर अंबेडकर और तमाम बहुजन जो नेता हैं उनके इसमें मूर्तियाँ हैं। मानव कांसीराम, भवन कुमारी मायावती और कबीर, संत कबीर, साहू जी महाराज, इन सभी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं यहाँ पे। कितना खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। और शाम के पहर आएंगे तो और भी खूबसूरत नज़ारा है। बादल कितने अच्छे लगे हुए हैं, हल्के हल्के बादल हैं और इतना खूबसूरत बड़ा सा पार्क है, संगमरमर से निर्मित है। आप दूर दूर तो देख रहे हैं, लग रहा है कोई ऐतिहासिक किला है, लग रहा है कोई मुग़लों का जो पहले की, आप अगर जाते होंगे देखते होंगे मुग़ल जितने भी किलाएँ बने हैं कुछ उससे भी बेहतरीन ये दिख रहा है क्योंकि नया बना हुआ है। कि बहुत खूबसूरत ये पिलर्स हैं, पिलर्स पे अशोक स्तंभ टाइप का बना हुआ है। और आगे बढ़ते हैं और देखते रहते हैं कि खुदा क्या है। फिर देखिए कितना खूबसूरत। और सामने दिख रहे हैं बड़ी बड़ी हाथियाँ जो है दिख रही हैं आपको, हमें जूम करने पे। और उधर लगाया गया, ये सब पिलर्स हैं, अशोक स्तंभ उस पर लगाए गए हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हमें दिखता है। तो कुछ इस तरह का है, ये बड़ा सा गुंबद है, गुंबदनुमा आकृति है। आकृति में ही बहुत सारी प्रतिमाएं स्थापित की हुई है जो कि
हम धीरे धीरे कदमों से चलेंगे और देखेंगे इनके इस, देखिए बहुत किला, अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा किला है और इस किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम। तो ये आधुनिक काल में बना हुआ अपने आप में बेमिसाल, लाजवाब और उत्तर प्रदेश की शान अम्बेडकर पार्क है। लखनऊ की नज़ाकत इसमें बसता है। तो आइए चलते हैं उसके अंदर और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बनाई है। आपकी आकृतियों को देख रहे होंगे किस तरह से ये दीवारों पे कढ़ाइयाँ किया गया है, किस तरह से छोटे छोटे चीज़ों को, आकृतियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और बहुत बारीकियों से इस पत्थरों को काट काट के एक एक आकृतियों को निखारा गया है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। सीढ़ियाँ आप देखिए कितना क्लीन और बेहतरीन है। अगर आप सही से नहीं चलोगे तो गिर भी जाओगे। बहुत ही फिसलन है यहाँ पे। चूँकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बारिश में मौसम भी बना हुआ था धूप के साथ, तो इस चीज़ का भी डर था मुझे। और आइए देखिए सामने कितना खूबसूरत है। 2 हाथियाँ हैं और हाथियों के सूंड किस तरह से ऊपर किए हुए हैं। और ये हम धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं और आइए देखते हैं अंदर क्या आता है। कुछ इस तरह का देखिए कितनी बारीकियों से इनको सजाया गया है। ये जो आकृतियाँ हैं डॉक्टर अम्बेडकर लिखा गया है ऊपर। तो ये मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रणाम करता हुआ उन बहुजनों नेताओं को, उन सर्व समाज के उन क्रांतिकारी नेताओं को जिनके मन में समाज के उन वंचित वर्गों के उत्थान के लिए विचार है। उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। मैं सबसे पहले उन सबका प्रणाम करता हूँ, उनके कोटि कोटि नमन करता हूँ और नमन करके फिर मैं आगे की तरफ फिर से बढ़ता हूँ और अंदर दिखाता हूँ कि अंदर क्या है। तो आइए फिर से चलते हैं और अंदर देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ गार्ड्स भी लगे हुए हैं। गार्ड्स को बैठने के लिए चेयर्स लगा हुई थी। इसकी आप देखिए बाबा साहब की प्रतिमा सीधे दिख रही है आपको। बहुत विशाल, बहुत ही ऊंची प्रतिमा है और मेरा उनका संदेश भी है बहुत सारे। और मैं इस गुंबद को पूरा घुमाता हुआ, यहाँ देखिए लाइटें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितना अच्छा व्यू है और इस तरह का कुछ नज़ारा है। ये देखिए बाबा साहब के साथ उनके पुत्र, उनकी पत्नी हैं, शायद रमाबाई जी हैं। और यहाँ बाबा साहब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते हुए हैं। कितनी विशाल, कितनी बेहतरीन प्रतिमाएँ बनी हुई है यहाँ पे, लाजवाब प्रतिमाएँ हैं। आइए इधर घूमते हैं और राइट साइड में कुछ और देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखिए बुद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म की जब दीक्षा लिए थे नागपुर में, आपको पता होगा नागपुर में ही बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए हैं बाबा साहब, तो यहाँ पे लेते हुए। और ये देखिए मानव कांसी राम जी हैं जो कि बहुजन नेता महेंद्र कुमारी मायावती जी हैं, जो कि उनके मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद जी हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान को सौंपते हुए। यहाँ पे देखिए कांसी राम जी हैं और ये बहन कुमारी मायावती अपने जन दल बल के साथ यहाँ पे अपने संघर्ष के प्रतीकों को, संघर्ष के दिनों को इस आकृति में दिखा रही हैं। तो आइए ये देखिए आपको हम घुमा लिए पूरी आकृति और ऊपर लेके चलते हैं। जो गुंबद के ऊपर देखिए कितनी खूबसूरत, और ये भगवान बुद्ध की मूर्तियों को उकेरा गया है। उसके दीवारों पे, छतों के दीवारों पे देखिए भगवान बुद्ध की पीतल की लग रहा है मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत प्रतिमाएँ दिख रही हैं, भगवान बुद्ध की हैं। फिर धीरे धीरे कदमों के साथ मैं भी कुछ अपने साथ फ़ोटोग्राफ्स लेता हूँ। ये देखिए कुछ नक्शे वो कुछ बनाया गया है। तो इस तरह कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। और मैं इस प्रतिमा के साथ कोशिश कर रहा हूँ आत्मीयता का संबंध बनाने के लिए। और ये आत्मीयता का संबंध बनाते हुए मैं खुद ही बाबा साहब के चरणों के नीचे और पास में ही कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब लिख रहे हैं और मैं उनके सामने खड़ा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ समझने की उन भाव को, उन यादों को समेटने की अपने दिल, धड़कन और दिमाग में कि किस तरह के वो पल रहे होंगे जब एक अछूत, एक ऐसे व्यक्ति जिनको पढ़ाई करने के लिए मौका नहीं दिया गया, उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान हासिल करके और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बन गए। यहाँ पे देखिए बाबा साहब के पुत्र और वहाँ पे पत्नी जी और बाबा साहब हैं बगल में, उनके चरणों में बैठा हुआ। मैं भी बाबा साहब को उनके साथ आत्मीयता संबंध बनाने के लिए एक स्नेहपूर्वक बैठा हुआ उनके चरणों में। आइए और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए बाहर का फिर से नज़ारा हम दिखाते हैं। बाहर में कुछ इस तरह की नज़ारा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कितना विशाल ये किला है, कभी किसी बड़े राजाओं का होगा, परंतु ये आधुनिक काल में बना हुआ अपने आप में बृहत्तम है और एक शान है बहुजन समाज का। देखिए
बहुत बेहतरीन कलाकृति, हर आकृति में कुछ नया आपको मिलेगा, पत्थरों में भी कुछ एक नवीनता दिखाई देगी। शायद ही आपको उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में इस तरह का पार्क कोई मिले, नामुमकिन है जो इतना बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है इसकी। तो आइए बढ़ते हैं और आगे और चलते हैं बड़ी बड़ी हाथियों की तरफ, जो कि सामने आप देख रहे होंगे। यहाँ पत्थरों को देखिए कितना बेहतरीन तरीके से पत्थर और बने, ये बड़ी बड़ी हाथियाँ आगे सामने दिख रही हैं। ये पत्थरों कितनी बेहतरीन तरीके से इसमें बिछाया गया है, जो कि पत्थर ही है लेकिन कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। साथ में छोटे छोटे पौधे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन हैं। आइए आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है इसके अंदर। ये बड़ी बड़ी हाथियाँ जो हैं, शायद 101 की पता नहीं कि शायद 101 से हाथियाँ लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी जो हाथियाँ हैं। इनका भी देखने का अपने आप में बहुत ही बेहतरीन नज़रिया है। जब आप देखेंगे यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है जो कि बहुत विशाल है। अगर आप आ रहे हों, अगर आप थके हुए हों, अगर आपको धूप लग रही हो, चूँकि शाम दोपहर में आने पे धूप बहुत लगती है यहाँ पे, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है, किलानुमा ही है, संगमरमर ही चारों तरफ है। यहाँ पे सबसे अच्छा शाम को भी व्यूज़ लगता है। ये देखिए दूर से मैंने शॉट्स लिया है और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है बादलों के साथ। यहाँ मनमोहक दृश्य आप देख सकते हो, लाजवाब। आप आएंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे यहाँ पे आके। देखिए वो हाथियाँ, कितनी सारी हाथियाँ वहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ देखिए छोटे छोटे बिंदुओं को देखिए आप, कैसे कैसे इस पिलरों को बनाया गया, पिलरों पे छोटे छोटे जाके। यहाँ पे कुछ भाई लोग थे, उन्होंने जिद किया कि आइए थोड़ा सा मेरे साथ टहलिए, और चूँकि जाटो लिखा हुआ है इस पर, तो हमने उनके साथ भी फ़ोटो ले लिया। और यहाँ पे देखिए कुछ अंदर फोटोग्राफ ले रहे हैं लोग, और ये भाई साहब वीडियोस बना रहे हैं। और इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुजन समाज के कुछ लोग हैं। सर्व समाज का सम्मान होना चाहिए, जातिवाद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, सबका स्वाभिमान है। अगर स्वाभिमान जगाना बहुत ज़रूरी है, और जिनका स्वाभिमान प्राचीन काल में नहीं हुआ उनका भी स्वाभिमान अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को स्वाभिमानी और अपने आप पे गरूर बिल्कुल करना चाहिए। मुझे लगता है कि और होना चाहिए थोड़ी चीज़ें, जिससे सब